बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हमने ज़्यादातर इन्वायरमेंट और एयर पोल्यूशन के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एयर पोल्यूशन में एक और टॉपिक पढ़ रही है जो इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है एसिड रेन। और सिंपल टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। एसिड रेन क्या है? जैसा कि मैंने आपको परसों एक बात कही थी कि जब आप बारिश के पानी में एसिड्स को ऐड करते हैं, ठीक है, और पानी की पीएच 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसे पानी को या ऐसे बारिश के पानी को हम एसिड रेन का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? शाबाश, ये अपने साथ लिखो। जस्ट मिनट। हम एसिड रेन की डिफिनीशन जब हम करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं रेन वाटर, रेन वाटर, रेन वाटर with pH less than 5.6 due to dissolving different NOx, SOx and COX. It's mean inorganic oxide, ऐसा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे नॉक्स, सॉक्स और कॉक्स पानी में हल हो जाए और बारिश के पानी का पीएच 7 से कम होकर 5.6 पे आ जाए, तो ऐसे बारिश के पानी को हम कहते हैं एसिड रेन। ऐसे बारिश के पानी को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली एमसीक्यूज के लिए याद रखो। ये वैल्यू पे है 5.6, ये याद रखो। एक और बात कहूँ आपसे कि रेन वाटर जो है ये प्योर वाटर कंसिडर होता है, बिल्कुल प्योर होता है। जब जब ये बारिश होने लगती है उस वक्त, ठीक है। लेकिन जब हवा में मौजूद मुख्तलिफ तरह के पॉल्यूटेंट और ज़मीन पर लगने से, ज़मीन पर जब ये बारिश पड़ती है तो ज़मीन से भी कुछ चीज़ इस पानी में हल हो जाती है, तो बारिश की प्योरिटी फिर बरकरार नहीं रहती, ठीक है। तो ऐसे पानी जिसका पीएच 5.6 से कम होता है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन की काजेस, ये क्यों होता है? शाबाश, अपने लिए इस तरह छोटे छोटे टॉपिक्स बनाओ। काजेस, उसकी सोर्सेस। The major source of the acid rain are the non-metallic oxides. Non-metallic oxides. Metallic oxides. ये non-metallic oxides कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली, sulfur dioxide and sulfur trioxide mostly, and nitrogen dioxide mostly. These are the major uh, sources or causes of acid rain. Now what happen? ऐसा होता है कि जब बारिश होने लगती है, जब बारिश बरसती है, ठीक है, तो ये बारिश के पानी जो है ये इस मुख्तलिफ ऑक्साइड्स को डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं? मुख्तलिफ तरह के एसिड्स बना लेते हैं, जिस तरह H2SO3 कार्बनिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 ये है क्या हमारे साथ? शाबाश, नाइट्रिक एसिड। अब ये एसिड जब मिकदार में बढ़ते हैं तो ये रेन की जो पीएच है, बारिश का जो पीएच है जो 7 होता है,
उसको कम करके 5.6, 5.5, 5.4 और या उससे कम वैल्यू पर जो है लाता है। और इस पानी को या इस बारिश को फिर हम क्या नाम देते हैं? एसिड रेन का नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन का नाम देते हैं। आप मेरी बात को समझ गए ना? ठीक है। अब पहले से मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कहाँ से आता है? ये ज्यादातर हमें कंबस्टन से मिलता है। ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये कहाँ से मिलता है? कहाँ से जो है ये हवा में चला जाता है? ये ज्यादातर कंबस्टन से, और साथ में वॉल्केनिक एरप्शन जो होते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन, आतशफशान जिसको हम कहते हैं, उससे हवा में चला जाता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है हवा में? ये ज्यादातर लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग जिसको हम थंडर कहते हैं, ठीक है, कड़क जिसको कहते हैं, ये उसकी वजह से हवा में चला जाता है। अब मेरी बात को समझ गई? अब आते हैं, व्हाट आर द हार्मफुल effects of acid rain? Why acid rain is bad? Why acid rain is is bad? How the acid rain affect our environment? ये हमारे माहौल पर हमें हमें क्यों तंग करते हैं, हमारे माहौल को क्यों नुकसान देते हैं? देखिए, सबसे मेन पॉइंट जो है वो यही है, इट डिस्टर्ब द एक्वेटिक लाइफ। जब ये पानी पानी जो है समंदरी या आबी जिंदगी, ये आबी जिंदगी को मुतासिर करती है। कैसे? देखिए, अगर ये सीज या रिवर्स या लेक्स इस तरह चीजों पर पड़ती है तो वहां पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उस ऑर्गेनिज्म की या तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या उसके इस ऑर्गेनिजम्स की या एग्स होते हैं। तो जब ये एसिड रेन वहां पड़ती है तो ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये एसिड रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हत्ता कि ये बड़े भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो मर जाते हैं। और या अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सरफेस पर जो एग्स होते हैं इस ऑर्गेनिजम्स की, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, उनसे फिर बच्चे नहीं निकलते हैं। तो एक पॉइंट तो ये है। इट आल्सो डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय आवर गुड्स। ये हमारी चीजों को भी नुकसान देते हैं। गुड्स गुड्स चीजों के कहते हैं। कैसे? ये पेपर को नुकसान देता है, ये लेदर को जो नुकसान देता है, ये मेटल्स को नुकसान देते हैं, ये कलर को नुकसान देते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह इट आल्सो काजेस स्किन डिजीजेस, रैशेस, स्किन रैशेस, जिस तरह हम कहते हैं पश्तो में छमलच वसवसी होने दानी चिपिराव की रैशेस। ठीक है, इसकी वजह से होता है। इट आल्सो मेक ड्रिंकेबल वाटर अनफिट, ड्रिंकेबल वाटर बिकम अनफिट। ये जो पीने की पानी है उसको भी मुतासिर करती है। ठीक है, आप समझ गए? हाँ। इसके साथ साथ एक जबरदस्त पॉइंट जो मैं आपसे कहूँ वो यही है, इट इज आल्सो डिस्ट्रॉइंग आवर हिस्टोरिकल साइट्स। जो हमारे तारीखी लोकेशन है, तारीखी चीजें है, ठीक है, ये उसको भी तबाह कर रही है। कैसे? लाइक इजिप्शियन पिरामिड्स, जो मिस्र में जो क्या है, तो जो इस तरह पहाड़ होते हैं, ये एसिड रेन उन पर पड़ रही है तो वो क्या हो रहे हैं, वो स्टोन्स जो है वो हल हो रहे हैं। ठीक है, वो कुरेदना शुरू हो गए हैं। इसी तरह ताजमहल को देखिए, ताजमहल, इंडिया में जो ताजमहल है वो भी जो है वो भी कुरेदना शुरू हो गया है। हाँ। इसी तरह जो बुद्धा है, बुद्धा, गौतम बुद्ध जिसको हम कहते थे, या
हिंदू की मुख्तलिफ भगवान और ये जो है उनको भी इस ड्रेन में नहीं छोड़े थे, उन बेचारों को, ठीक है। तो वो भी जो है वो कुरेदना शुरू हो गए। और आपको पता है ये क्यों होते हैं, ये कुरेदना क्यों होता है? देखिए, एसिड हमेशा कार्बोनेट्स को डिजॉल्व करते हैं। शाबाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसिड जो है, एसिड एसिड, देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इजिप्शियन पिरामिड को देखिए, ताजमहल को देखिए, बुद्धा को देखिए, या हिंदू के मुख्तलिफ भगवान और इन चीज़ों को देखिए, ये ज़्यादातर मार्बल की बने हुए होते हैं। किस चीज़ की बने हुए होते हैं? मार्बल की। जब उस पर H2SO4 पड़ता है, या उस पर HNO3 पड़ते हैं, या उस पर H2CO3 कार्बनिक एसिड पड़ते हैं, जो भी हो, सपोज हम लेते हैं HNO3, ये हमारे साथ क्या है? शाबाश, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। अब होता क्या है, ये कैल्शियम इस NO3 के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड ये दो हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन उड़ा के बनाता है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे गैस की शक्ल में उड़ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हल हो रहे हैं, और इस फिनोमेना आपको कहते हैं स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर, क्योंकि इससे स्टोन तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर कहते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि ये एसिड रेन हमारे हिस्टोरिकल चीजों को कैसे तबाह कर रही है, तो आपने कहना है कि बाय काजिंग स्टोन कैंसर। देन ही विल आस्क व्हाट इज स्टोन कैंसर। तो आप कहेंगे कि एसिड्स की ये एबिलिटी है कि कार्बोनेट्स को, जो कैल्शियम कार्बोनेट्स होती है, उसको साल्ट्स, नाइट्रेट, सल्फेट्स उस चीज में कन्वर्ट करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करते हैं। ठीक है, और वो स्टोन जो है वो कुरेद जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके अंदर चाले पड़ते हैं, छोटे छोटे सुराख उसके अंदर पड़ते हैं। और जब उसके अंदर पानी चली जाती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो शुरू हो जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर वो पत्थर को काते हैं, काते हैं, काते हैं, और उसको सॉफ्ट बना देते हैं, और वो खत्म हो जाता है। आप मेरी बात को समझ गए? तो ये हमारे साथ था एसिड रेन। दोबारा स्कीम और थीम को देखिए। व्हाट इज मीन बाय द एसिड रेन? What will be the pH for the acid rain? Why and how the pH rain is caused? And what are the adverse effects of the acid rain? ये चीजें आपने, इसमें कोई क्वेश्चन है?